नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भूत होते हैं यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से आप सुनेंगे रूह को कपा देने वाली हॉरर कहानियां जो न केवल वास्तविक होंगी बल्कि आप लोगों द्वारा ही भेजी गई होंगी। तो आज की कहानी हमें भेजी है जैसलमेर के रहने वाले अनंत सिंह जी ने। तो आइए सुनते हैं इस कहानी को। राजस्थान की तपती रेत और दूर तक फैला सन्नाटा हमेशा से ही रहस्यों से भरा हुआ है। इस वीरान जगह पर जब रात का अंधेरा घिरता है तब लोगों के दिलों में एक अजीब सा डर घर कर जाता है। ऐसी ही एक भयानक और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना का जिक्र है जो सन 1985 के आसपास घटी थी। यह घटना राजस्थान के एक छोटे से गांव खिजड़ली के पास की है जो एकदम निर्जन इलाके में बसा हुआ था। यह कहानी उस समय की है जब इस गांव में बिजली और आधुनिक सुविधाओं का कोई नामो निशान नहीं था। गांव के लोग दिन में अपने काम करते और शाम होते ही अपने घरों में लौट आते थे। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते थे कि गांव के उत्तर दिशा में कुछ दूर एक पुरानी हवेली है जिसमें रात के समय कोई नहीं जाता। हवेली का नाम था कल्याणी की हवेली। कहते हैं इस हवेली में एक भयानक घटना घटी थी जिसके बाद से वहां कुछ अजीबो गरीब घटनाएं होने लगी। लोग हवेली के पास जाते हुए डरते थे और रात के समय वहां से चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती थी। इस हवेली का इतिहास बेहद भयावह था। ईयर 1947 में विभाजन के समय इस हवेली के मालिक ठाकुर रंजीत सिंह अपनी पत्नी कल्याणी के साथ यहाँ रहा करते थे। रंजीत सिंह की हत्या कुछ अज्ञात लोगों ने संपत्ति के लालच में कर दी थी। कल्याणी ने इस हत्या का बदला लेने की कसम खाई थी, लेकिन वह कुछ कर पाती इससे पहले ही उसकी भी हत्या कर दी गई। कहते हैं मरते वक्त कल्याणी ने श्राप दिया था कि जो भी इस हवेली में आएगा उसकी मौत निश्चित है। तब से यह हवेली वीरान हो गई और गांव वालों ने इसे शापित मान लिया। 1985 की बात है। गांव में एक नया परिवार आकर बसा। यह परिवार शहर से आया था और इन अंधविश्वासों में ज्यादा यकीन नहीं करता था। परिवार में 2 बच्चे थे, आदित्य और उसकी बहन मीरा। आदित्य की उम्र लगभग 12 साल थी जबकि मीरा 9 साल की थी। गांव के बच्चों से सुनने के बाद आदित्य और मीरा में इस हवेली को लेकर जिज्ञासा पैदा हुई। एक दिन उन्होंने ठान लिया कि वे हवेली जाकर देखेंगे कि आखिर वहां ऐसा क्या है जिससे लोग डरते हैं। यह अक्टूबर का महीना था जब रेत में ठंडक धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। एक दिन दोपहर में आदित्य और मीरा ने अपने दोस्तों से कहा कि वे हवेली जाकर आएंगे। दोस्तों ने उन्हें बहुत मना किया, लेकिन उनकी जिज्ञासा इतनी बढ़ चुकी थी कि वे किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे। वे दोनों चुपके से घर से निकलकर हवेली की ओर बढ़ गए। रास्ता काफी लंबा था और हवेली गांव से दूर एक सुनसान जगह पर थी। जब दोनों हवेली के पास पहुंचे तो उन्हें एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। जबकि सूरज सिर पर था, हवेली के बड़े बड़े लोहे के गेट जंग खा चुके थे और बाहर की दीवारें टूट फूट चुकी थी। अंदर घुसते ही हवेली के भीतर का सन्नाटा उनके दिलों में दहशत भरने लगा। हवेली की पुरानी दीवारों पर खून के निशान थे और हर कोने से डरावनी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। आदित्य और मीरा हवेली के अंदर पहुंचे ही थे कि अचानक उन्हें किसी के रोने और चीखने की आवाजें सुनाई देने लगी। पहले तो उन्होंने सोचा कि यह उनकी कल्पना हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे यह आवाजें तेज होने लगी। अब हवेली के भीतर एक ठंडी हवा चलने लगी जबकि बाहर गर्मी थी। तभी अचानक आदित्य ने देखा एक साया उनके सामने से गुजर गया। वह साया बेहद डरावना था। बिखरे बाल, सूखे चेहरे पर बड़ी बड़ी लाल आंखें और एक अजीब सी मुस्कान। आदित्य और मीरा के होश उड़ गए। वे दोनों भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। तभी वह साया एकदम से उनके सामने आ खड़ा हुआ और एक जोरदार चीख के साथ अदृश्य हो गया। उस दिन शाम को जब आदित्य और मीरा घर नहीं लौटे तो उनके माता पिता को चिंता होने लगी। गांव के लोग भी परेशान हो गए और सभी ने मिलकर बच्चों की तलाश शुरू की। जब वे लोग हवेली की तरफ गए तो वहां का नजारा देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। हवेली के गेट के बाहर आदित्य और मीरा बेहोश पड़े हुए थे। उनके चेहरे पर भय का गहरा भाव था।
उन्हें तुरंत गांव लाया गया और होश में लाने की कोशिश की गई, लेकिन जब उन्होंने होश में आकर जो बताया उसे सुनकर सभी की रूह कांप गई। आदित्य और मीरा ने बताया कि हवेली के भीतर एक अजीब सी शक्ति है जो लोगों को वहां से वापस नहीं आने देती। हवेली में उन्हें एक महिला की आत्मा दिखी थी जिसने उनसे कहा था कि वह उन्हें कभी जाने नहीं देगी। बच्चों ने बताया कि वह महिला कल्याणी ही थी जिसने अपने पति की हत्या का बदला न ले पाने की वजह से आत्महत्या कर ली थी। उसकी आत्मा वहां भटक रही है और जो भी हवेली में आता है वह उसे अपनी कैद में ले लेती है। इसके बाद गांव के लोग और भी ज्यादा सतर्क हो गए। हवेली को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और गांव वालों ने यह फैसला किया कि कोई भी उस हवेली के पास नहीं जाएगा। इस घटना के बाद गांव में कई और अजीब घटनाएं घटी। कई बार हवेली के आसपास लोगों ने चीखें सुनी, लेकिन कोई भी यह समझ नहीं पाया कि वह असल में क्या था। आज भी अगर आप खेजड़ली गांव के पास जाएंगे तो आपको गांव वालों से यह भयानक कहानी सुनने को मिलेगी। उस हवेली के आसपास का इलाका भी वीरान पड़ा है और लोग कहते हैं कि रात के समय वहां से चीखने और रोने की आवाजें अब भी आती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये सच्ची घटना? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे जरूरी बात, अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची भूतिया घटना है तो स्क्रीन पे दिए गए ईमेल आईडी पे हमें मेल करें। जल्द ही आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।